मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग का अमल जारी है और 6 अजला की 22 असेंबली सीटों पर वोटर्स आज 92 उम्मीदवारों के मुस्तकबिल का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। आज थोबल, उखरूल, चंदेल, टेक्नोपोल, सेनापति और जिरीबाम अजला में वोटिंग का अमल जारी है। तमाम तर लोग वोटिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं। वहीं कुल 1247 वोटिंग मराकज आज की वोटिंग के लिए कायम किए गए हैं, जिसमें अकेले अगर बात करें तो थोबल जिले में 395 मराकज शामिल किए गए हैं। इनमें से 71 वोटिंग मराकज पर खवातीन को तैनात किया गया है। आपको बता दें, अगर वोटिंग फीसद की बात करें तो सुबह 11 बजे तक मणिपुर में 28.19% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। यानी अभी भी वोटिंग का अमल लगातार जारी है। 4 बजे तक ये वोटिंग होनी है। तमाम तर लोगों से यही अपील है कि वो वोटिंग के लिए बाहर निकलें और अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि 22 सीटों पर कुल 92 उम्मीदवार आज के मरहले में मैदान में है, जिनमें से 2 खवातीन भी शामिल हैं। यानी 92 उम्मीदवार, जिसमें से 2 खवातीन शामिल हैं। और वहीं दूसरे मरहले में मैदान में उतरे कुछ उम्मीदवारों में 3 बार वजीर आला रह चुके ओ इबोबी सिंह का भी फैसला तय होना है। Both Thobal and Kaching district, there are total assembly segment cities there. Yes, sir. In the last assembly election, that is 2017, around 8 we can secure. Yes, sir. But this time, out of this 10, we will definitely secure minimum 9 Okay, sir. out of these 10 assembly segments. You are very confident, sir. Yes, I have full confidence. तो लगातार वोटिंग का अमल जारी है। तमाम तर लोगों से यही अपील है कि वो बाहर निकलें और अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करें। सीधे रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरीफुद्दीन, क्या लग रहा है कितना फीसद इस मरहले में जा सकता है, क्योंकि अब से सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त बचा है और सिर्फ 28% वोटिंग देखी जा रही है। देखा जाए तो सुबह 7 बजे से ही जो मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखा जाए तो आपका अभी 11 बजे तक जो रुझान जो आपका परसेंटेज दिखाए जा रही है, कितने मतदान हुए, 28.19% दिखाया जा रहा है। उसको देखते हुए जो अभी समझा जाए तो और कुछ ही समय बाकी है मतदान समाप्त होने के लिए। तो अभी देखा जाए तो इतने परसेंटेज ज्यादा शायद नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज 28.19 है अभी देखा जाए तो। और जैसे कि आपका जो आपका थानबल, उपरोल, चांबल और टंगपोल, सेनापति और जो जिरीबाम, इन इलाकों में जो आपका मतदान प्रक्रिया चल रही है, उसमें कुछ इलाकों में अभी जैसे कि हिंसक घटना सामने आई है। जो आपका कोडांग सीट में जो आपका एक छुटपुट वारदात हुई थी। वारदात होने के बाद जो पुलिस फायरिंग की है, तो फायरिंग के बाद एक लोगों की आपकी मौत की खबर अभी आ रही है पुलिस फायरिंग में। देखा जाए तो अभी जो ऐसी परिस्थिति हिंसात्मक जो वहां पे हुआ है, तो देखा जाए तो अभी पोलिंग परसेंटेज कुछ इलाकों में अभी कम होने का संभावना है। जैसे कि अभी जो बड़े बड़े नेता जो सीट में खेल रहे हैं, जो आपका पूर्व मुख्यमंत्री जो है अकरम इबीबी जो सिंह, और साथ में जो आपका बीरेन सिंह भी आपका जो सत्तारूढ़ के दल के है, तो उनके पार्टी की जो आपका 2 बड़े लीडरान जो आपका इस जो सेकंड फेज चुनाव है उसमें खड़ा हो रहे हैं। देखा जाए तो आज का चुनाव बहुत आखिरी चरण का आज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखा जाए तो हिंसक घटना भी हुई है। तो शरीफुद्दीन, क्या लगता है ये जो 2 वाकयात पेश आए हैं जहां पर वोटिंग मुतासिर हुई है, तो क्या इन वाकयात का असर पूरी वोटिंग फीसद पर पड़ सकता है इन 6 अजला में जहां वोटिंग हो रही है? ऐसे हिंसा अगर जो मतदान के समय ऐसी घटना अगर होती है, तो जो मतदाता रहते हैं, जैसे जो वृद्ध रहते हैं या आपका जो
कुछ बीमारी रहते हैं, तो ये लोग आपका ऐसे घटना हिंसात्मक घटना होने से मतदान केंद्र में नहीं जाते हैं। तो देखा जाए तो इसका प्रभाव पड़े। अगर एक जगह में अगर ऐसी हिंसात्मक घटना होती है तो इसका प्रभाव सारे जो वोटिंग सेंटर है उसमें भी मिलेगा। इसका प्रभाव देखा जाएगा। बिल्कुल, तो लगातार वोटिंग जारी है। वहीं वोटिंग सेंटर्स पे किस तरीके का रुझान देखा जा रहा है? कौन लोग ज्यादा वोटिंग के लिए आ रहे हैं? क्या मर्दों की तादाद ज्यादा है या खवातीन में किस तरीके का जोश देखा जा रहा है? शरीफुद्दीन, ये भी बताइएगा। आपका जो मतदान प्रक्रिया सुबह जो चल रही थी तब देखा गया था कि जो महिला या पुरुष या जो वृद्ध लोग हैं वो भी आपका जा रहे हैं, मतदान केंद्र में जा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। तभी अभी जो एक बजे का जो रुझान है 47 के करीब अभी जो रुझान आया है, जो अभी खबर आई है, जो 47 पॉइंट के आपका आ रहा है अभी रुझान, आपका परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज हो रहा है। देखा जाए तो अभी थोड़ा बढ़ रहा है, तो अभी कुछ समय है और भी जो मतदान बढ़ सकती है परसेंटेज देखा जाए तो।